काफ़ी लोग फोर्थ ईयर में होंगे और उनकी प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई होगी और वो कुछ लोग अभी अनप्लेस्ड रह रहे होंगे और वो ऐसी क्या गलतियाँ कर रहे हैं जिस कारण वो अनप्लेस्ड रह रहे हैं और ऐसी मैंने क्या ऐसी मिस्टेक की थी जिस जिस कारण से मैं अनप्लेस्ड रहा था अपने कॉलेज टाइम पे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि माय नेम इज़ शिवा गहरी और मैंने अपनी जो बीटेक थी वो काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद से की थी और मेरी जो ब्रांच थी वो सीएस थी और जो मेरा पासिंग ईयर था वो 2024 था। ठीक है। और या तो सबसे पहले जो मिस्टेक मैंने की थी जिस जिस कारण से मैं अनप्लेस्ड रहा था अपने ऑन कैंपस प्लेसमेंट में, तो नॉट फोकसिंग ऑन कोर सब्जेक्ट। यार जो हमें बताया जाता है कि डीएसए करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, ये सब करो ना, बट ये नहीं बताया जाता कि हमें फोकस करना है कोर सब्जेक्ट में। कोर सब्जेक्ट में जैसे कि तुम्हारे सब्जेक्ट आते हैं कि ऊप्स आ गया, ठीक है, ऊप्स आ गया, डीबीएमएस आ गया, एसक्यूएल क्वेरीज आ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ठीक है, सीएन सीएन उतना नहीं पूछते लेकिन फिर भी सीएन एक थोड़ा बहुत तुम्हें पता होना चाहिए ना कि क्या सीएन में राउटर स्विचेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या यूज होता है उनका। थोड़ा बहुत जो हमें कॉलेज में पढ़ाया जाता है सीएन, अगर तुम्हारी ब्रांच कंप्यूटर साइंस रिलेटेड है तो तुम्हें ऊप्स पढ़ाया जाएगा, डीबीएमएस पढ़ाया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाता है कॉलेज में एंड उसका सीएन भी पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है, ये जो जो फोकस सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस को, ये तुम्हें यार पहले राउंड में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। एज अ फ्रेशर वो अगर कोई कंपनी सर्विस बेस्ड कंपनी या फिर छोटी सी कंपनी, ज़्यादा मतलब बड़ा पैकेज नहीं उस कंपनी का, तो वो बेसिकली तुमसे कोर सब्जेक्ट की नॉलेज पूछते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैंने मिस्टेक ये की थी कि मैंने ऊप्स के जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो मैं सही से नहीं पढ़े थे ना, डीबी में सही से मतलब डिटेल में जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो नहीं ली थी। एसक्यूएल क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तुम्हें टॉप 50 या टॉप 20 एसक्यूएल क्वेरीज तुम्हें मतलब आनी चाहिए। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स आने चाहिए। ठीक है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस में, तो उसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट होते हैं तो तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस ऑन इंटरनेट का मतलब ये है कि यार इंटरनेट काम कैसे करता है। लाइक तुम अगर डालते हो www.linkedin.com तो इंटरनली क्या वर्किंग रहती है, ये अगर तुम्हारी छोटी कंपनी जो छोटा पैकेज दे रही है उसमें नहीं पूछते हैं। अगर कोई बड़ी कंपनी है 10-15 लाख का पैकेज दे रही है तो वो क्वेश्चन उसमें आ सकता है कि हाउ इंटरनेट वर्क्स, तो इसके बारे में तुम्हें पढ़ना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा मिस्टेक मैंने किया था एप्टीट्यूड। यार मेरी एप्टीट्यूड यार क्लास में देखा जाए तो मतलब टॉप 5 में एप्टीट्यूड मेरी रहती थी, बट जो रहता था कि मैं लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से मैं एप्टीट्यूड नहीं क्लियर कर रहा था। तो एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट क्यों है यार, क्योंकि राउंड 1 जो होते हैं मेजरली ऑन कैंपस कंपनीज के, उनमें एप्टीट्यूड पूछा जाता है। ठीक है। डीएसए वगैरह तो बात की बात है, हमें सबसे पहले एप्टीट्यूड की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है। उधर से पजल्स लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमसे पूछे जाते हैं कि हमारा माइंड कितना शार्प है और हम किस तरीके से एक प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। ठीक है। जो ऑनलाइन असेसमेंट्स होते हैं ऑफ कैंपस कंपनीज के, ठीक है, उनमें एप्टीट्यूड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एप्टीट्यूड इज इम्पॉर्टेंट है। देखो डीएसए तुम तो करते रहोगे लेकिन एप्टीट्यूड और कोर फंडामेंटल सब्जेक्ट यार ये सब मिस हो जाते हैं, जिस कारण से ऑन कैंपस प्लेसमेंट में पहले राउंड में हम क्लियर नहीं कर पाते। तो ये सब मैंने मिस्टेक की थी, तो आई थिंक यू शुड नॉट डू दिस मिस्टेक्स। तो स्टार्ट करते हैं तीसरे से। तो तीसरे में क्या होता है, डीएसए प्रैक्टिस। ठीक है, तुमने डीएसए कर ली अच्छी खासी, 400-500 क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन ये है कि तुम प्रैक्टिस नहीं करो। तुमने एरे और लिंक लिस्ट के क्वेश्चन लगाए थे 2 महीने पहले, अब तुम थोड़े से कॉन्सेप्ट वीक हो, तो तुम जब जाओगे लाइक इंटरव्यू में बैठोगे या फिर पहला राउंड होगा तुम्हारा, तो तुम उतने फ्लुएंसी से तुम्हें नहीं पता लगेगा कि क्या तुम्हें करना है। तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब उनको बार बार प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए डीएसए की। तो ये मेरे से हो गया था कि मैं एरे और 2 पॉइंटर लगा के पहले बैठ गया था, उसका फिर ग्राफ और डीपी कर रहा था, तो वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो मिस हो जाते हैं। ठीक है। मुझे पता कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कोड में करना इज समथिंग डिफरेंट। जो तुम अपने बताते हो वो डिफरेंट होता है। तो डीएसए की प्रैक्टिस मतलब ऐसा मैं देखूँ, एरे एरे 2 पॉइंटर जो यार आई गेस 4 to 7 एलपीए की जो कंपनीज होती हैं वो तुम्हें डीएसए में ज़्यादा कुछ नहीं पूछती। एरे, स्ट्रिंग्स, 2 पॉइंटर, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यू, ये पूछते हैं। जो हायर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे ग्राफ, डीपी, ये सब यार नहीं पूछते हैं उतना। ठीक है। तो उनकी तुम्हें प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, एरे की, स्ट्रिंग्स की, और तुम्हारे 2 पॉइंटर्स जो एल्गोरिथम्स है 2 पॉइंटर, उसकी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रखे हैं उसमें, तो वो काफ़ी पूछते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये देखो एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, 2 पॉइंटर, उसका टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस जो होते हैं जीएफजी पे या फिर इंटरव्यू बिट पे, वो तुम्हें देख के जाने हैं और तुम्हें लाइक तुम उससे प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए तुम्हें। ठीक है।
उसके बाद आती है कि चौथी मिस्टेक जो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, कम्युनिकेशन स्किल या फिर उसे सॉफ्ट स्किल तुम कह सकते हो। हमारा एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट होता था सॉफ्ट स्किल, जिससे हम अपनी सॉफ्ट स्किल इंप्रूव करते थे, लाइक वी हैव अ ग्रुप डिस्कशन सेशन, ठीक है। उसके बाद टेल मी अबाउट योर सेल्फ वाला सेशन, उसके बाद डिबेट समथिंग लाइक दैट। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है यार, क्योंकि कम्युनिकेशन इज समथिंग लाइक एबल टू कन्वे योर थॉट्स, मतलब तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारी अप्रोच है, वो तुम इंटरव्यूअर को बता पाओ एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। एंड इजली टैकल एचआर क्वेश्चन, एचआर तुमसे कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा, लाइक हाउ यू डील विद दिस सिचुएशन, हाउ विल मैनेज योर टीम, देन यू हैव टू टैकल दीज दोज क्वेश्चंस, ठीक है। उसका सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए तुम्हें पहले से प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे कि बता दे कि तुम्हारी टीम में कुछ अब मिसमैच हो जाए थॉट्स को लेके, तो फिर तुम कैसे उसको मैनेज करोगे, या फिर तुम्हारा जो वर्क है वो कोई और क्रेडिट क्रेडिट ले रहा है उसका, तुम कैसे उस चीज़ को टैकल करोगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को तुम्हें पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, देन तुम वहाँ इंटरव्यू में जाकर तुम बोल सकते हो। अगर तुम एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहा है तब तुम इनका आंसर सोचने बैठोगे तो बेकार है, उससे पहले तो मतलब तुम बहुत ही कम चांस है तुम क्लियर कर पाओ। तो क्या है, इसको पहले पहले से प्रिपेयर करो। एक मेरा दोस्त है अविश सैनी, तो उसको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से टैकल करता था, मतलब हम लोग उससे पूछते थे भाई इस क्वेश्चन अगर हमसे कोई पूछे तो उसका क्या एक बढ़िया आंसर होगा, तो वो बंदा हमें प्रॉपर बताता था कि इसका ये आंसर होगा, और क्यों होगा वो भी उसको बताता था कि अगर मैंने ये बोला है तो उसका एक रीजन देना पड़ता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, मतलब तुम्हारा इंटेंशन क्या है उसके पीछे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर 5 to 7 लाख की जो कंपनीज होती है वहाँ पर। उसके बाद ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर ट्रिकी क्वेश्चन बता ही दिया मैंने तुम्हें। उसके बाद जो लास्ट वाला आ जाता है फिफ्थ, प्रोजेक्ट्स। यार प्रोजेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे ऑन कैंपस एज वेल एज ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में। ऑन कैंपस में यार तुम्हारा जो मेजरली कंपनीज आती हैं वो उनका सिंपल सॉर्टेड होता है, पहले ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, उसके बाद एक राउंड होता है कोडिंग राउंड या फिर डीएसए राउंड कह सकते हो। उसके बाद एक उनका प्रोजेक्ट राउंड या फिर प्रोजेक्ट राउंड होता है, उनमें हम देखते हैं कि हम जो बंदा ले जा रहे हैं उनमें रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है या नहीं है, ठीक है। और उन्हें प्रोजेक्ट्स पे काम किया है नहीं किया है, मतलब उसमें दिखता है कि तुमने टीम में काम किया नहीं किया है, तुम्हें डेवलपमेंट का नॉलेज है नहीं नॉलेज है, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक ठीक ठाक सा प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसके अंदर तुमने ने कुछ फंक्शनैलिटी इनबिल्ट कर रखी हो, जैसे कि ऑथेंटिकेशन इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में, तुमने ऑथेंटिकेशन किस तरीके से किया है, ईमेल लॉगिन किया है या फिर फ़ोन ओटीपी वाला किया है, या फिर उसको किस तरीके से तुमने सिक्योर बनाया है, ठीक है, ब्लॉकचेन वगैरह कुछ लगाई है नहीं लगाई इसके अंदर। तो वो इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है प्रोजेक्ट्स में तुम्हारे। तुमने क्रेड ऑपरेशंस किए हैं नहीं किए हैं, लाइक कोई भी क्रिएट कुछ कर सकता है नहीं कर सकता है, रीड कर सकता है डाटाबेस से, या फिर अपडेट कोई चीज़ करनी है कर सकता है नहीं करना, डिलीट कोई चीज़ करनी है अब डाटाबेस पे वो कर सकता है नहीं कर सकता, कौन सा डाटाबेस तुमने यूज़ किया है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉयड है या नहीं, अगर तुम्हारा वेबसाइट वगैरह है वो कहीं डिप्लॉयड है तुम उसको लाइव दिखा सकते हो या नहीं दिखा सकते, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत ही शायद समझ लो यूनिक थिंग है कि अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट डिप्लॉयड हो या फिर तुम ऐप डेवलपर, तुम्हारा जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे पब्लिश्ड हो, तो ये बहुत ही लाइक क्रूशल होता है किसी भी इंटरव्यूअर के लिए कि ये बंदा भाई इसका तो डिप्लॉयड है। तो उसके बाद डिप्लॉयड के बाद वो स्केलेबिलिटी के ऊपर आता है कि तुम कैसे स्केल करोगे, ठीक है, ये तुम पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा के लिए कि हाउ यू स्केल योर प्रोजेक्ट ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, मेरे से पूछा गया था। एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट, ये तुम देख लेना, तुम क्वेश्चन जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट जो होता है उनका एक दो महीने में बन जाता है, 1 डेढ़ महीने में, देन फिर वो उतना डीपली नहीं पढ़ते डेवलपमेंट, बट उनको पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें उन क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए पहले से, एंड तुम्हें एक अच्छा ओवरव्यू लेना चाहिए कोड बेस का, कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं और इस कोड का क्या इम्पैक्ट है प्रोजेक्ट में, ठीक है। लाइक अगर ये लाइन लिखी है यहाँ पे तो उस लाइन का क्या इम्पैक्ट है तुम्हारे प्रोजेक्ट में, ठीक है। आई थिंक बस मतलब बहुत ही मैंने बता दिया कि किन चीज़ मैंने क्या-क्या मिस्टेक की थी जिस वजह से मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पाया था एंड मैं अनप्लेस्ड था इन ऑन कैंपस प्लेसमेंट में। तो बाकी ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तुम इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो कॉलेज और कॉर्पोरेट से, टेलीग्राम का चैनल है और एक व्हाट्सएप का भी कम्युनिटी है, तो तुम यहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। बाकी इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तुम्हें। एंड या
अगर तुम्हें जानना है कि मैं रिजेक्ट क्यों हुआ था एसेंचर से, तो ये वाली तुम वीडियो देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।